आखिर क्यों गणेश जी का व्हीकल एक चूहा है? इतने बड़े भगवान का व्हीकल एक छोटा सा चूहा, क्या आप जानते हैं? नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। मैं हूँ मिस मधुर और ये है आपका स्टोरी टेलिंग पीरियड। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो स्वर्ग में जहाँ इंद्रदेव राज करते थे, वहाँ पे एक गंधर्व था। गंधर्व मतलब एक डिवाइन सिंगर। उसका नाम था क्रौंचा। ना ये जो क्रौंचा था ना, ये बहुत सुंदर गाता था और ये जब भी गाता था ना, हर कोई झूम उठता था और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता था। तो क्रौंचा में थोड़ा घमंड आ गया। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया। अब हुआ यूँ कि लोगों को पता था कि इसमें घमंड है, बट बिकॉज उनको उसकी सिंगिंग इतनी ज़्यादा पसंद आती थी तो वो ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते थे। लेकिन एक दिन वो इग्नोर नहीं कर पाए। अब एक बार इंद्रदेव ने एक इवेंट रखा जहाँ पे उन्होंने सेज वामदेव को बुलाया। अब क्रौंचा मेन अट्रैक्शन था उस इवेंट का, तो क्रौंचा गाने लग गया था और वो गा रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे और वो झूम उठ रहा था। तो क्रौंचा अपने मस्ती में झूम उठते 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 उसने अपना पैर वामदेव के पैर पे रख दिया। अब वामदेव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने उसे श्राप दिया, तू चूहा बन जा। बस अब क्रौंचा बन गया चूहा। अब वो चूहा स्वर्ग में तो नहीं रह सकता था, तो वो आ गया धरती पर। लेकिन वो कोई ऐसा वैसा चूहा नहीं था, वो बहुत ज्यादा बड़ा चूहा था। जैसे कोई एक बिल्ली होती है ना, वैसा बड़ा चूहा। बहुत ज्यादा भूखा था और बहुत ज्यादा गुस्सैल वाला। गुस्सा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो स्वर्ग में रहता था जहाँ पे वो एक डिवाइन सिंगर था और लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और यहाँ पे वो चूहा बन गया जिसको हर जगह अपनी ही खाने के लिए खोजना पड़े। तो वो क्या करता था, वो इतना ज़्यादा भूख लगती थी उसको कि वो खेतों के खेत खा जाता था। तो वो जो फार्मर्स जिनके खेत खा जाता था वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो घरों में घुस घुस के घरों के वुडन टेबल्स, फर्नीचर, वहाँ का खाना, गांव की सारी रोटियां, वो सब कुछ खा जाता था। लेकिन लोग कुछ नहीं कर पाते थे, लोग डर जाते थे। जो मम्मीज होती थी वो अपने बच्चों को भेजती ही नहीं थी बाहर रात में, क्योंकि उन्हें डर लगता था उस चूहे से। एक दिन वो चूहा पहुंचा सेज पराशर के कुटिया में। अब सेज पराशर की कुटिया में पहुंच के उसने फिर वही सारा हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। यहाँ कूदता, यहाँ से कुछ खाता, यहाँ कुछ डिस्ट्रॉय करता। अब सेज पराशर उससे बहुत ज़्यादा तंग हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने एक ऐसे भगवान को बुलाया जो सबसे अच्छा सबक सिखा सकते थे क्रौंचा को, जो चूहा था। वो भगवान कोई और नहीं, गणपति थे जी। जब सेज पराशर ने गणपति जी को बुलाया और जब गणपति जी आ रहे थे धरती पर, तब पहले तो धरती पूरी तरह से साइलेंट थी एंड फिर थोड़ी सी कपकपाहट हुई और एक डिवाइन रोशनी सामने आ गई। और डिवाइन रोशनी के साथ हमें गणपति जी का चेहरा नजर आया और चेहरे के साथ साथ हमें गणपति जी का पूरा रूप सामने नजर आया। और जब क्रौंचा ने गणपति जी को देखा, उनकी आंखें देखी जो थी तो बहुत सुंदर, लेकिन इतनी ज़्यादा पावरफुल कि वो हर चीज़ को देख सकती है, तब क्रौंचा को डर लगने लग गया कि अब मैं कहाँ भाग के जाऊँ, मैं क्या करूँ। और फिर गणपति जी ने अपनी एक लीला रची। उन्होंने अपना पाशा मतलब एक डिवाइन रोप को जोर से फेंका और उस चूहे को पकड़ लिया। अब क्रौंचा ने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं ऐसी कभी कोई हरकत नहीं करूँगा। तो गणपति जी थे तो दयालु और उन्होंने क्रौंचा को माफ़ कर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने क्रौंचा को यानी उस चूहे को अपना व्हीकल बना लिया। तो इस तरीके से गणपति जी के व्हीकल बना क्रौंचा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब कोई आपके साथ कोई गलत काम करता है तो क्या आप उसको जल्दी माफ़ कर देते हो? और क्या आप लोग भी गणपति की तरह उसके साथ दोस्ती कर लेते हो? सोचिएगा इस बारे में। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते एक और नए एपिसोड के साथ।